हेलो वेलकम बैक टू ऑल नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं कुछ इमेज बेसिस की जो कि प्रीवियसली एग्ज़ाम में आई हुई है और अभी भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। तो ये इमेज आप देख सकते हैं, जिन्होंने भी नॉर्थ फोर्ट का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पर आपको ये इमेज देखने को मिली होगी। तो इसमें हैंड वॉशिंग मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हमें कब कब हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, तो पेशेंट को टच करने से पहले करनी चाहिए। फर्स्ट मोमेंट ये है जो कि WHO के द्वारा दिया गया है। सेकंड मोमेंट ये है कि बिफोर क्लीनिंग असेप्टिक प्रोसीजर, किसी भी असेप्टिक और क्लीन प्रोसीजर से पहले हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। कोई भी फ्लूइड के एक्सपोजर, बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर के बाद हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। आफ्टर टचिंग अ पेशेंट हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। और फिफ्थ है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट की सराउंडिंग को टच करने के बाद हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। तो ये सब है हैंड वॉशिंग मूवमेंट, ठीक है, जो कि WHO ने दे के रखी हैं 5 मोमेंट। तो आप इन सबको याद रखें, इनमें से एग्ज़ाम में आने की चांसेस हैं। ऐसे करते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, पूछते हैं कि कौन सा हैंड वॉशिंग मूवमेंट में जो कि WHO के द्वारा दी गई है उसमें नहीं है, या फिर कौन सा है, ऐसे करके आपसे पूछ सकते हैं। तो हम बात करते हैं ये एनेस्थीसिया गैसेस के बारे में। कलर कोडिंग के थ्रू हम एनेस्थीसिया गैसेस के बारे में याद करेंगे। तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से एनेस्थीसिया गैस से क्वेश्चन फिक्स है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ब्लू है। ब्लू कलर कोडिंग क्या है? ब्लू। और इसका पूरा नाम क्या है? डेस्फ्लुरेन जो है, डेस्फ्लुरेन है इसका पूरा नाम, जो कि ब्लू कलर का होता है, जो कि फास्ट एक्टिंग इंड्यूसिंग एजेंट है। जो एजेंट की चॉइस होती है वो डे केयर सर्जरी के लिए हम डेस्फ्लुरीन यानी कि ब्लू कलर वाली गैस का यूज़ करते हैं। इसकी स्मेल जो होती है वो पैगेंट स्मेल होती है। ये बॉयल और मेल्ट हो सकता है एट ए रूम टेम्परेचर। और मैं लास्ट में एनेस्थीसिया गैसेस के बारे में ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप बहुत जल्दी से इसे याद कर लेंगे। सेकंड गैस है येलो कलर की, जिसका कलर कैसा होता है? येलो होता है और उसका नाम है सेवोफ्लोरिन। ये जो येलो यानी कि सेवोफ्लोरिन, ये नॉर्सेट 2021 में पूछा गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कलर कोडिंग से रिलेटेड पूछा जाता है कि हाँ येलो कलर का है तो इसका नाम क्या है, या फिर सेवोफ्लोरिन कौन से कलर का होता है। तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं आपको इसके ऊपर ट्रिक बताऊंगी। अब नेक्स्ट है पर्पल। तो पर्पल का नाम है आइसोफ्लोरिन। आइसोफ्लोरिन जो होता है मोस्ट कॉमन यूज एनेस्थीसिया एजेंट है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है आइसोफ्लोरिन, जो कि पर्पल कलर का होता है। ओके, ये मेनली जो रीनल और हेपेटिक फंक्शन मिनिमल अफेक्टेड, ये मेनली क्या करता है, ये हिपैटिक और जो रीनल फंक्शन है ना उसको बहुत कम इफेक्ट करता है, ठीक है। ठीक है, तो मेनली ये उन पेशेंट को दिया जाता है जैसे कि रीनल डिसीज़ वाले पेशेंट को या फिर हिपैटिक डिसीज़ वाले पेशेंट को ये आइसोफ्लोरिन गैस दी जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर ट्रिक की। सबसे पहले हमने बात की थी डेस्फ्लोरिन। डेस्फ्लोरिन को हम कैसे याद कर सकते हैं? तो उसको याद कर सकते हैं BD यानी कि बी से यानी कि ब्लू, डी से यानी कि डेसोफ्लोरिन, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेवोफ्लोरिन। सेवोफ्लोरिन को हम याद कर सकते हैं यस से, वाई यानी कि येलो, एस यानी कि सेवोफ्लोरिन। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोफ्लोरिन। आइसोफ्लोरिन पर्पल कलर का होता है तो हम इसको याद कर सकते हैं PI से याद कर सकते हैं आइसोफ्लोरिन को। P यानी कि पर्पल, I मतलब आइसोफ्लोरिन। तो ये हुए हमारे एनेस्थीसिया गैस के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट LT क्लिप्स के बारे में, कब यूज़ होते हैं, कौन से कलर कोडिंग होता है, क्या नंबर होता है कलर्स का। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। ये हैं लाइका क्लिप्स। अब इनके कलर और नंबर होते हैं। ब्लू जो होता है वो सबसे छोटा होता है, LT, इनको बोलते हैं LT क्लिप्स, ठीक है। इनको लोड करने के लिए LT एप्लीकेटर्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो पहले हमारा जो सबसे छोटा LT क्लिप होता है वो होता है ब्लू 100 नंबर का होता है, इसको नंबरिंग दी गई है 100 नंबर, ठीक है। और जो हमारा वाइट है वो होता है 200 का, 200 LT क्लिप बोलें या फिर वाइट LT क्लिप बोलें, ठीक है, ये होगा 200 का। अब बात करते हैं ग्रीन की। तो ग्रीन जो होता है वो होता है 300 का LT क्लिप। और अब बात करते हैं येलो की। तो येलो सबसे बड़ा होता है जो कि होता है 400 का। जो LT क्लिप्स होते हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं हम प्लाज्मा करके, ऑटोक्लेव करके, तो हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो
क्लिप्स होते हैं उनको हम ओपन और लेप्रोस्कोपिक दोनों सर्जरी में हम यूज़ करते हैं एलटी क्लिप्स का। ठीक है, एप्लीकेटर अलग हो सकते हैं, ओपन के एप्लीकेटर्स अलग होते हैं, लैब के एप्लीकेटर्स अलग होते हैं एलटी क्लिप्स के लिए। ओके, तो ये आप जो देख रहे हैं वो क्लिप है, वो ओपन में यूज़ किया जाता है, ये है लाइगा क्लिप। अब लाइगा क्लिप के भी जो एप्लीकेटर्स होते हैं उनकी भी कलर कोडिंग होती है। जो वाइट होता है 200 का वाइट होता है, मतलब कलर के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से साइज़ का एलटी क्लिप है और या फिर एप्लीकेटर है कलर कोडिंग के थ्रू। तो यूज़ क्या है इनका? यूज़ इन लाइगेशन ऑफ ब्लीडिंग आर्टरी एंड वेन ड्यूरिंग द सर्जरी। सर्जरी के दौरान हम क्या करते हैं, आर्टरी और वेन से ब्लीडिंग ना हो, ठीक है, उसमें उसका लाइगेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इन क्लिप्स का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिल मैनेजमेंट से। आप सब जानते हैं, जिन्होंने भी नॉर्थ सेट 4th का एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको एक क्वेश्चन देखने को मिला था स्पिल मैनेजमेंट से। जो क्वेश्चन था कि आईसीयू है, आईसीयू में ब्लड स्पिल हो गया है, ठीक है, तो उसमें हम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं, 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको कितने टाइम तक हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को इस एरिया पे स्प्रेड करके कितने टाइम तक के लिए छोड़ देंगे। तो उसमें ऑप्शन से 3 to 5 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स, 2 मिनट्स और 10 to 15 मिनट्स। तो उसमें करेक्ट आंसर था 10 to 15 मिनट्स। आप 4 पॉइंट को देख सकते हैं, कोई भी स्पिल हो गया है फ्लोर पे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, 1% फ्रेश हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को हम स्प्रेड करते हैं स्पिल वाले एरिया पे। स्प्रेड करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए उसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद देन क्या करेंगे, वाइप करेंगे और उसको डिस्कार्ड कर देंगे येलो प्लास्टिक रिसेप्टिकल्स में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रीड करें अच्छे से, क्योंकि इस बार भी इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट इमेज है स्किन स्टेपलर की। तो स्किन को स्टेपल करने के लिए हम स्किन स्टेपलर का यूज़ करते हैं आफ्टर द सर्जरी, ठीक है, या फिर कोई भी। तो अब हम बाकी की बची हुई इमेजेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ सके वीडियोज़ का और आप सब सारी वीडियोज़ को देख सकें।